दोस्तों बच्चों की छोटी छोटी शिकायतें, स्कूल बुलिंग, छोटे छोटे किए गए मजाक एंड उनके बदले हुए व्यवहार उनके इमोशंस पे बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं। जयपुर की एक स्कूल में फोर्थ क्लास की बच्ची फोर्थ मंजिल से सुसाइड कर लेती है। एंड वो सिर्फ शिकायत इतनी थी कि उसके स्कूल के कुछ बच्चे, स्कूल के मतलब उसकी क्लासमेट कुछ बच्चे उसे बैड वर्ड बोलते थे, गलत शब्द बोलते थे। ऐसी शिकायत उसने अपने टीचर को की थी। एंड उसके थोड़ी ही देर बाद जब उसकी लास्ट क्लास होती है तो वो वॉशरूम के लिए छुट्टी मांगती है एंड फोर्थ फ्लोर पे जाके वो सुसाइड कर लेती है। कैमरे थे चूंकि स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें, घटनाओं का पता वहाँ पे चल गया। लेकिन इस पूरी घटना पे हम लोग थोड़ा समझेंगे हमारे बच्चे इतने इमोशनल कमज़ोर क्यों हो रहे हैं और उसे कैसे हम इमोशनल मैनेजमेंट सिखाएं कि बच्चे ऐसी जो कदम है ना उठाएं। देखिए, पहले के ज़माने में अगर बात करें ना, हम लोग के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, टीचर भी डांट देते थे, लड़ाई भी हो जाती थी, है ना। कोई कुछ बोल भी देता था तो हम लोग के ऊपर इतना असर होता ही नहीं था इन चीज़ों का, हम लोग इतने लोड ही नहीं लेते थे। ठीक है, आज किसी से लड़ाई हुई, कोई बात हुई, कल भूल जाते थे। ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन और आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को गहराई से सोचते हैं एंड बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन इमोशनल तो होते हैं, लेकिन वो इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत बारी ऐसा होता है, बच्चा हमारे पास आता है, कोई चीज़ हमें बोलता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम सुनते हैं या कई बार हम डांट भी देते हैं, बस तुम्हें तो यही चीज़ें समझ आती है, तुम्हें तो बस हमेशा शिकायत ही लगी रहती है। लेकिन बच्चा उस चीज़ को लेके क्या फील कर रहा है ना, वो कितनी गहराई से उससे परेशान है उन चीज़ों से, ये चीज़ हम कभी कई बारी नहीं सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। और फिर नतीजा यही होता है, बच्चा किससे अपनी बात बताए, किसको अपनी बात बोले। अगर इस केस की बात बोलूँ तो बच्चे ने टीचर से ये चीज़ हेल्प मांगी थी कि मुझे ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें। ठीक है, उसने अपनी टीचर को बताया। अगर समय रहते इस चीज़ों को सॉल्व कर दिया जाता या इसको सीरियस लिया जाता, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ टीचर के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ देखो, कर देते, अगर टीचर उसकी बात सुनते तो उसकी जान बच जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चा काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता चीज़ों को लेके, शायद एक कदम नहीं उठाता। लेकिन ये गलती उस टीचर से तो हुई, साथ ही साथ हम पेरेंट्स से भी बहुत बार होती है। बच्चा कोई चीज़ शिकायत लेके आता है, कोई भी चीज़, हम कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं सुनते हैं या टाइम नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है, बेटा बाद में बताना, कोई चीज़ बच्चा बोलता है, हम बोलते बाद में बताना। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई भी शिकायत बच्चा शुरू किया, हम उसको सुनने समझने के पहले उसको ही डांटने लग जाते हैं या फिर बोल देते चलो इग्नोर मारो, ठीक है, छोड़ो इस बातें। लेकिन हम ना इमोशनली उस बात को बिठा के अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होके, ठीक है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, अगर एक बार हम बच्चे को बिना उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए, ठीक है, बिना समझाए हुए सिर्फ सुनना शुरू कर दें, सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को सुने, बिना टोका टाकी के समझें, तो मुझे लगता है कि 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा होता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है, और जब सुनने वाला कोई नहीं होता तो समझने की बात ही अलग है। समझने वाले तो हो ही नहीं सकते फिर। तो जब भी बच्चा कब ऐसी सिचुएशन हम पहचाने कि बच्चा कुछ परेशान है हमारा, जब भी बच्चा ये बोले कि मम्मा मुझे स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ज़रूर समझना चाहिए अभी तक तो मेरा बच्चा जा रहा था, अचानक से क्या हो गया। ठीक है, इसकी जगह ये कहने की ठीक है बेटा कोई बात नहीं, नहीं इच्छा तो मत जाओ। उससे पूछिए कि बेटा क्या बात हो गई, तुम क्यों नहीं जाना चाहते, ऐसा क्या बात हो गई। जब आप इतने इमोशनली पूछते हो ना बच्चे से अटैच होके, है ना, इन्वॉल्व होके, तो बच्चे भी बताते हैं। एंड कई बारी बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि मेरे स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं लगते मुझे, तो ऐसी क्या चीज़ हो रही है, कहीं कोई स्कूल बुलिंग तो नहीं हो रही है, वहाँ पर कोई ऐसी बातें तो नहीं हो रही बच्चों के बीच में जो बच्चों को अच्छी नहीं लग रही है। तो ये भी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है बच्चे टीचर से ही परेशान होते हैं, बोलते हैं नहीं मुझे उस मैम से नहीं पढ़ना, मुझे वो मैम अच्छी नहीं लगती या वो टीचर अच्छे नहीं लगते। तो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा बच्चा क्या सफ़र कर रहा है, क्यों क्यों इग्नोर कर रहा है। ऐसे तो उसे पढ़ाई बहुत पसंद है, तो पर्टिकुलर टीचर से उसे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये तो रही सिचुएशन समझने की बात कि सिचुएशन को कैसे पहचाने कि बच्चा हमारा परेशान है। अब आते हैं बच्चे को इमोशनल मैनेजमेंट कैसे सिखाएं। तो बच्चे को जब भी कोई बच्चा परेशान होता है तो उसे समझने के लिए आप बोलिए कि हाँ बेटा आप परेशान हो क्या, क्या बात हो गई। बच्चा गुस्से में दिखता है तो बताइए कि हाँ कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके, पर हुआ क्या,
कुछ ऐसे शब्दों का ज़रूर इस्तेमाल करें जहाँ पे अपने बच्चे अपने इमोशंस को पहचाने कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं नाराज़ हूँ, है ना। एंड मुझे रोना आ रहा है तो रो लो। कई बार बच्चे रोना ही दबा लेते हैं कि हर बार होता है ना, चिढ़ाते बच्चे को, जब देखो रोने लगता है, जब देखो रोने लगता है। तो बच्चे इमोशंस को दबाते हैं, उनको रोना आ रहा है, वो रोते ही नहीं है सामने और अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो बच्चों को बोलिए ठीक है, रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रो लो। कभी कभी मन हल्का हो जाता है, मैं भी रो लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलिए कि बेटा हुआ क्या था, आखिर क्या बात हो गई ऐसी, ठीक है। मैं हूं ना आपके लिए हमेशा अवेलेबल, आप मुझसे बता सकते हो। तो इस टाइप के छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे। उसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास आके बहुत ईजिली वो अपनी हर बात को, गलत सही हर तरीके की बात आपको बता सके। पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी परेशानियां बताते ही नहीं हैं, या तो वो दबा के रखते हैं या तो वो गलत कदम उठा लेते हैं जब वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करते हैं अपने ब्रेन को, और फिर यही होता है नतीजा, इसी टाइप की घटनाएं सामने आती हैं एंड फिर हाथ कुछ भी नहीं लगता और सिर्फ पछतावे के। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा थोड़ा भी परेशान है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करते हुए एक बार अंडरस्टैंड जरूर करिए। एक बार बहुत ही कूल तरीके से उसे पूछ के समझ के बैठाइए और पूछिए कि बेटा क्या परेशानी है। हाँ, बहुत बारी परेशानी बड़ी छोटी सी होती भी है, क्योंकि बच्चे के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती है, लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ें जब उसके लिए बहुत बड़ी होती है ना, तो बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। तो उनको बताइए कि बेटा कोई बात नहीं, पूरी बातों को समझिए, फिर बताइए कि बेटा कोई बात नहीं, बड़ी छोटी सी बात है। कुछ अपनी पुरानी कहानियों से बताइए कि बेटा एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, फिर मैंने इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर लिया, इट्स ओके। तो बच्चों को सोल्यूशन दीजिए। जब बच्चों को सोल्यूशन मिलेगा ना, तो ऐसे कदम नहीं उठाएंगे एंड वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। हर परेशानी, हर चीज़ों के बिहाफ पे कुछ ना कुछ वो एक्शन लेंगे एंड अपने आप को बचा लेंगे उस चीज़ से। तो बच्चों को जो है तो इमोशनल मैनेजमेंट करते आना चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। तो चलिए, ये छोटी सी वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।